माय डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास गर्दे वाली क्लास है। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। इस क्लास में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का उड़वाया जाएगा गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी तरीके से प्रश्नों को लगवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.6 के उदाहरण कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तैयार कर लेना। फिर ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको लगाना है। तो बच्चों को जोड़िए भाई, रैपिड फायर क्लास चलेगी। तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, कैलकुलेशन टाइप 4। किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो वर्ग कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा। रोज क्लास में आपको कैलकुलेशन बताएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। टाइप 1 हो चुका, टाइप 2 हो चुका, टाइप 3 हो चुका, अब टाइप 4 है। तो यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे, जैसे हमने संख्या ले ली 15, आखिरी अंक 5 है, इसका वर्ग आपको बताना है। हमने संख्या ले ली 25, आखिरी अंक 5 है, इसका वर्ग कैसे निकलेगा। हमने संख्या ले ली 35, आखिरी अंक 5 है, इसका वर्ग कैसे निकलेगा। यहाँ पे आते हैं, हमने संख्या ले ली 45, आखिरी अंक 5 है, तो वर्ग कैसे निकलेगा। हमने संख्या ले ली 55, आखिरी अंक 5 है, तो वर्ग कैसे निकलेगा। हमने संख्या ले ली 65, आखिरी अंक 5 है, तो वर्ग कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे 5 का आपको वर्ग करके लिख देना है। 5 का वर्ग 25। फिर इसके बाद क्या करोगे, 1 का 1 ज़्यादा में गुणा करना है। 1 का 1 ज़्यादा में गुणा करना है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 15 का वर्ग आपको याद होगा, डायरेक्ट 225 होता है। लेकिन वर्बली अगर सेट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों ये आना चाहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट, 5 का वर्ग 25 लिख देना है। संख्या जो भी है 1 ज़्यादा में गुणा करना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़्यादा 3 में गुणा करना है। 3 दूनी 6, 625। 25 का वर्ग 625 होता है या नहीं। लेकिन वर्बली ऐसे करके आपको साइड करना है। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो, रैपिड फायर क्लास होगी। यहाँ पे देखिए, 5 का वर्ग 25 हो गया। बताया था किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा। आखिरी अंक जो 5 होता है ना, उसका वर्ग लिख दो। सबसे पहले लिख दिया 5 का 25। फिर 1 ज़्यादा में गुणा करना है। जैसे 3 है तो 1 ज़्यादा 4 हुआ, 3 से 1 ज़्यादा 4 हुआ, गुणा कर दो। 4 का 3 में कितना हो गया, 12। तो 35 का वर्ग 1225 होता है। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। अब यहाँ पे आ जाओ, आखिरी अंक 5 है, 5 का वर्ग आप बोलोगे 25 सर, हमने ठीक है 25। फिर इसके बाद 1 ज़्यादा में गुणा करना है। 4 है तो भाई साहब 1 ज़्यादा में गुणा कर दिया, 5 चक्कू 20 हो गया, 20 25। 45 का वर्ग 20 25। अब देखो यहाँ पे 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। अब 1 ज़्यादा में आपको गुणा करना है। 5 है तो 1 ज़्यादा, 5 है तो 1 ज़्यादा 6 हुआ, 6 में 5 का गुणा करेंगे 30 हुआ। वर्बली क्वेश्चन को सेट कर सकते हो। कैलकुलेशन मजबूत कर दो, कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आओ, 5 का वर्ग 25 हुआ,
एक ज़्यादा में गुणा करना है, 6 है भाई, तो एक ज़्यादा 7 हुआ, 7 छंगा 42, 4225 65 का वर्ग है। इसको नोट कर लो कहीं ना कहीं। अब लगवाते हैं ये प्रश्न, विविध प्रश्नावली के हैं। और जो बच्चे नए हैं, प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 क्लास आपको मिल जाएगी, पार्ट 1 समुच्चय की। तो आराम से 1 बाय 1 क्लास लीजिए, फ्री में सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। वाईफाई सक्सेस क्लासेस का वादा, नंबर सबसे ज़्यादा। ऐसी पढ़ाई किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी जैसे हम आपको बताते हैं। इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, तभी बोलते हैं। लाइक कर दिया करो वीडियो को, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लाइक करो सभी बच्चे, और बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनकी क्लास 9 बजे चल रही है शाम को, और जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनकी क्लास 8 बजे चल रही है। 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, पढ़ते रहिए, भविष्य बन जाएगा भाई। अब इसको हम रफ करेंगे और प्रश्नों को लगवाते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए और देखिए कैसे लगेगा। अगर आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगाना है तो प्रश्नावली 1.1 से 1.6 तक आपको रिवीजन करना है। प्रश्नावली 1.1 से 1.6 तक आपको रिवीजन करना है, क्योंकि विविध जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्न मिक्स होते हैं, मिक्स। जैसे प्रश्नावली 1.1 का आ जाएगा, प्रश्नावली 1.2 का आ जाएगा, प्रश्नावली 1.3 का आ जाएगा, प्रश्नावली 1.4 का आ जाएगा, प्रश्नावली 1.5 का आ जाएगा, प्रश्नावली 1.6 का आ जाएगा। तो मिक्स होती हैं, प्रश्न मिक्स होते हैं भाई। तो इसीलिए पहले इनकी प्रैक्टिस करो, तब आप विविध प्रश्नावली के प्रश्न समझ सकते हो। फिर भी हम आपको समझाएंगे। तो लिखा है पहला प्रश्न, बताया है यहाँ पे, देख लीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? ये देखिए उपसमुच्चय आया है, हमने आपको बताया उपसमुच्चय पढ़ा चुके हैं उपसमुच्चय, समुच्चय दिए गए हैं, कौन किसका उपसमुच्चय है ये बताना है। यहाँ पे बताया, इसका निर्णय कीजिए। ए दिया, ठीक है, फिर बी दिया, फिर सी दिया, फिर डी दिया। तो भाई ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए, 4 दिए गए, कौन किसका उपसमुच्चय बताना है। तो पहले क्या लिखो, दिए गए समुच्चय। तो यहाँ पे लिखते हैं, हल लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं दिए गए समुच्चय। सभी स्टूडेंट नोट करें, माय डियर स्टूडेंट, ए इक्वल लिख लो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल 0। ठीक है, आगे लिखा है को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। लिख लो को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो समुच्चय दिया गया है प्रतीकात्मक विधि में दिया गया है। 1.1 प्रश्नावली में 2 विधि आपको बताई थी, साड़ी विधि और प्रतीकात्मक विधि। तो ये जो समुच्चय दिया गया है प्रतीकात्मक विधि में दिया गया है, तो इसको चेंज करेंगे साड़ी विधि में, क्योंकि V समुच्चय, C समुच्चय और D समुच्चय किस में है? साड़ी विधि में है, साड़ी रूप में है। तो इसको भी चेंज करो, तब उसके बाद उप समुच्चय ढूंढेंगे कौन किसका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है द्विघात समीकरण, यहाँ से x के मान निकाल लो, कितने निकलेंगे, जितने निकलें कामा लगा के लिख देंगे। गुणनखंड करो, 12 है, 12 एकन 12, यहाँ पे 1 है, तो 12 मिला गुणा करने पर। अब 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करें 12 है, जोड़े घटाएं माइनस 8 है, 6 दूनी 12। तो हम मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, माइनस का 6 करते हैं और माइनस का 2 करते हैं, 6 2 8 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो पद लेके हल करेंगे। x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 मिला, यहाँ पे -2 ले लिया, तो x माइनस 2 छंग 12। गुणनखंड आपको आना चाहिए। दो पद में x कॉमन मिला तो x बचा, यहाँ से चला गया 6 बचा, इसमें 2 कॉमन चला गया। देखो -2 लिया क्योंकि हमें बीच में माइनस लाना है। इन दो पद में चिन्ह का परिवर्तन होगा, माइनस जब कॉमन लिया तभी परिवर्तन होगा। ठीक है, पहला पद प्लस का चाहिए और दूसरा पद माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो इसीलिए -2 लिया। तो यहाँ से x और प्लस का माइनस हो गया, 2 छंग 12। तो x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, x माइनस 6 और x माइनस का 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से निकलेगा 6, माइनस है तो प्लस का लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखना है। देखो यहाँ पे जैसे x प्लस 2 है या x माइनस 8 है या 6 है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस है तो माइनस का लिखा करो, माइनस है तो प्लस का लिखा करो। ये क्लास 10th में सब आप सीख चुके हो, लेकिन फिर भी रैपिड फायर सीखना है, डीपली सीखो, दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे साड़ी रूप। साड़ी रूप ए है, समुच्चय का नाम लिख लो 6, 2। ठीक है, अब जो b दिया गया वो देख लो, b बराबर हमें दिया गया है 2, 4, 6। प्रश्न से आपको देखना है 2, 4, 6। ठीक है, c देख लो, c देख लो, c है 2, 4, 6, 8 और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, d लिख लो, d 6 बताया है, d कितना बताया है 6, स्पेस थोड़ा कम है फिर भी कोशिश जारी है 6। ठीक है, अब देखना है ए बी सी डी में कौन किसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब होता है ये होता है उपसमुच्चय का, ये चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, उपसमुच्चय का है। तो इसका मीन्स ये है, अगर यहाँ पर 1, 2, 3 है, यहाँ पर 1, 2, 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस समुच्चय के उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, एक तो सेम टू सेम हो जाएगा, एक तो सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर कम से कम एक कम करके लिखना है, तो इसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो फार्मूला तो पता ही है, 2 की घात n से निकाला जाता है, तो हम फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो एक कम कर दो, 1, 2, 2, 3, 1, 3। ठीक है, एक कम कर दो, एक कम कर दो, फिर 2 कम कर सकते हो, तो 2 कम करेंगे, 1, ठीक है, 2, फिर 3 और ये 5 भी लिखना है। रिक्त समुच्चय, खाली डब्बा जो होता है इस समुच्चय का, कोई भी समुच्चय है खाली डब्बा रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है। अगर फार्मूले से बात करें तो 2 की घात n, 2 की घात n से पता लग जाएगा कितने इस समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे। तो 1, 2, 3 यहाँ पे रख दो, कितना हुआ 8, 8 गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस समुच्चय के 8 उपसमुच्चय बन जाएंगे, ये देखो बन जाएंगे। तो ये आपको आना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कौन किसका उपसमुच्चय है। ये सब पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन क्या करो, जिससे क्या है दिमाग में सेट हो जाए, दिक्कत नहीं आएगी। अब हम ए उठाते हैं, ए क्या उठाते हैं, ए। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने ए उठाया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उपसमुच्चय का यही सिंबल होता है, नीचे बराबर होता है। उचित उपसमुच्चय में ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, उचित उपसमुच्चय में ये वाला सिंबल है, उचित उपसमुच्चय है और ये उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और उपसमुच्चय को सबसेट बोलते हैं। इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए भाई। तो ठीक है, अब देखेंगे हम 6, 2 है, तो यहाँ पर छोटा, यहाँ पे बड़ा, कहने मतलब है ये जो दिख रहा है केवल एक ऐसा है बराबर है, बाकी इससे सारे छोटे हैं। भाई जिस तरफ ये देखें, इसका मुंह किधर है, इधर है, तो बड़ा समुच्चय होता है। जिस तरफ ये वाला या ये वाला देखे बड़ा होता है, केवल एक शर्त पर बराबर होता है। जैसे यहाँ पे बराबर है तो इसे छोड़ के ठीक है बराबर भी आ जाता है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि ये बड़ा बाकी सारे छोटे। अब देखो बड़ा देखना है, ए से बड़ा समुच्चय, तो 6, 2 उसमें होना चाहिए, 6, 2 इसमें है, तो एक
ए हो जाएगा बी का उपसमुच्चय, क्योंकि 6 2 इसमें आ रहा है। अगर यहाँ पे हम रखें 2 4 6 तो ए वाले जितने समुच्चय ए के अवयव जितने हैं वो बी में हैं, तो ए जो है बी का हो जाएगा। अब ए जो है सी का हो जाएगा क्योंकि ए समुच्चय के अवयव जो है 6 2 इसमें हैं। तो कैसे लिखोगे, काम करके लिखो, ऐसे करके सी लिख दो। इतना क्लियर हुआ। ए के सारे सी में हैं, क्योंकि इसी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखे जाते हैं। 1 2 3 अवयव है तो 1 2 3 ही आपको इसमें लिखना है। कोई भी समुच्चय हो 1 2 3 से ही खेलना है, समझते हो? ठीक है। अब ए बी का है, ए सी का है। अब देखो ए डी का है भैया, ए डी का है। अब देखो ए जो है एक समुच्चय के अवयव डी में है सारे के सारे, तो ये 6 इसके अंदर है, लेकिन ये वाला 2 डी के अंदर नहीं है। 2 डी के अंदर है तो ए डी का नहीं होगा। ठीक है, तो ए और डी का छोड़ देते हैं। अब देखो बी पकड़ते हैं। अब देखो 2 4 6 बी पकड़ते हैं। बी जो है ए का हो जाएगा, तो बी के सारे ए में होना चाहिए। तो देखो 2 4 6 इसमें है, 2 6 है, लेकिन ये 4 इसमें नहीं है, तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। अब बी का सी देख लो, तो बी के सारे सी में होना चाहिए। 2 4 6 इसमें है, 2 4 6, तो बी के सारे सी में है, तो बी जो है सी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? लाइक करते रहो वीडियो को अगर क्लियर हो रहा है। जब अंदर से खुशी मिलने लगे तो भाई हम भी लगा सकते हैं। अंदर से खुशी मिलने लगे तो भाई हम भी लगा सकते हैं, तो आप भी लगा सकते हो अगर अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो देखो भाई बी सी हो गया। अब बी का डी देख लो। बी के सारे के सारे डी में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 3 अवयव हैं। 3 अवयव इसके अंदर नहीं है, केवल एक है, तो बी का डी नहीं होगा। छोड़ दो, बी का डी नहीं होगा। अब सी पकड़ते हैं। सी तो सबसे बड़ा है, सी जो है ए का हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे नहीं हैं। सी बी का हो जाएगा, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर तो कमी है, तो ये इसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो सी बी का नहीं होगा। सी जो है डी का होगा, नहीं होगा, क्योंकि सी में बहुत सारे अवयव हैं, ये अवयव इसके अंदर नहीं होंगे ना, तो सी का डी नहीं होगा। बी का समझ ही लिया था, सी का आपने समझ लिया। अब डी का समझ लो। जब हम डी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डी देखो ये 6 जो है किसके अंदर है भाई, ए के अंदर है, तो भाई डी जो है ए का हो जाएगा। ठीक है, अब डी जो है बी के अंदर भी है, तो डी जो है बी का हो जाएगा। ठीक है, अब डी जो है सी के अंदर भी है, तो डी जो है सी का हो जाएगा। देखो भाई डी जो है उपसमुच्चय सभी का है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। ठीक है, ऐसे करके आप उपसमुच्चय बता सकते हो एक दूसरे के। लिखा है साफ साफ, देखो समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय, तो ऐसे करके बताना है। रैपिड फायर भाई, लाइक करते रहो। ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। इसको सही से सीखना है, बच्चे गलती करते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए बिलोंग्स टू की, ये बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू है, इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप इनको बता सकते हो ये सत्य है कि असत्य है। ये है उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट, इसकी जानकारी होना चाहिए। ये क्या है, नॉट प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय है लेकिन कट्टा लगाए तो नॉट हो जाएगा भाई। तो इनकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। प्रश्न 2 के जितने पार्ट हैं सारे के सारे बता सकते हो। अब इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 1 तो हो गया भाई, प्रश्न नंबर 2 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। दूसरे का पहला लिख लो। दूसरे का पहला बोला गया है यदि और तो, हर एक पार्ट में यदि और तो, और यदि तो का मतलब हमने आपको बताया था। यदि का मतलब होता है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो का मतलब क्या होता है, तो का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। यदि तो कहीं मिल जाए, गणित में हिंदी वाले प्रश्नों में यदि तो कहीं दिख जाए
तो ये आपको आना चाहिए। यदि का मतलब होता है दिया है, तो का मतलब होता है सिद्ध करना है, ये जानकारी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरे का पहला डालते हैं, दूसरे का पहला, ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहता है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है। आगे लिखा है या असत्य है, मतलब दोनों चेक करना, सत्य या असत्य। आगे लिखा है यदि सत्य है, ये देखो यदि सत्य है, अब ये शर्त आ गई है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, सत्य है तो सिद्ध करना है। यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। मतलब चाहे नाक डायरेक्ट पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ लो, इसका मीन्स यही है। चाहे नाक डायरेक्ट पकड़ लो, चाहे घुमा के ऐसे करके पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ लो, वही कह रहा है। देखो यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए। भाई सिद्ध कैसे करोगे? उदाहरण से ही करोगे। आगे लिखा है यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। भैया उदाहरण दीजिए, सिद्ध कीजिए। भाई उदाहरण ही देके आप सिद्ध करते हो। चाहे नाक डायरेक्ट ऐसे पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ लो, यही बोल रहा है। मतलब आपको एक उदाहरण देके ही बताना पड़ेगा, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है यदि के बाद में ये क्या है? दिया है। यदि के बाद में क्या है? दिया है। तो हम लिखते हैं दिया है। यदि के बाद में दिया है, हमने लिखा दिया है। x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तथा x नहीं है, क्या है? ए है। चलो ए लिखते हैं यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू बी। इसने बोला है x ए में है, तो हमने क्या किया? मान लिया समुच्चय, ठीक है। चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, लगा के ही बताना है, क्योंकि देखो सत्य है सिद्ध कीजिए, असत्य है उदाहरण दीजिए, लगा के ही बताना है। तो इसीलिए कहता है x ए में है। हमने बोला है बिलोंग्स टू की जानकारी होना चाहिए। जो यहाँ पे होता है, जैसे जो पहले लिखा होता है और बाद में जो होता है, तो पहले वाला पूरा पूरा होना चाहिए, पहले वाला बाद में पूरा पूरा होना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है ऐसे करके उठाओ और अंदर चले जाओ, उठाओ अंदर चले जाओ, बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है। तो x ए में है, हमने क्या किया? x ए में पहुंचा दिया, ऐसे करके समुच्चय हमने माना। आप यही मानो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि x ए में है तो ए समुच्चय मानना है, तो x अभी अब ले लो, ज़्यादा ना लो। जैसे यहाँ पे x ले लिया, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन क्या करोगे? जितना कहा उतना करो, पता चल जाएगा तुरंत सत्य है या असत्य है। तो बोला है x ए में, हमने क्या किया? x जो है ए में रख लिया। अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला है ए जो है बी में है, तो बी हमने समुच्चय माना। यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे मान लो, चलो इधर लिखते हैं, इसे हटा दें, ये तो जानकारी आपको है। ये यदि का मतलब दिया है, तो का मतलब सिद्ध करना है। तो देखो भाई ए बी में है, तो हमने क्या किया? ये ए वाला जो है बी में कर दिया, ये ए वाला किस में कर दिया? ये ए वाला समुच्चय किस में पहुंचा दिया? बी में, क्योंकि ए जो है बी में है पूरा पूरा, तो ए जो पहले आपके पास है वही बी में रख दो, ठीक है। अब आपको देखना है ये वाला तो के बाद देखो बोला है x जो है बी में है। अब देखो इसने बोला है x जो है बी में है, इसका मतलब क्या है? ये पूरा पूरा बी में होना चाहिए, x जो है बी में होना चाहिए। देखो x जो है बी में है, बी में है x? नहीं है, नहीं है, सादा x है। यहाँ पे मजले कोष्ठक के अंदर x है, मजले कोष्ठक के अंदर x है। यहाँ पे देखो केवल और केवल x। अगर ऐसा x लिखा होता, ऐसा x बगैर मजले कोष्ठक में अगर होता यहाँ पे, तो ये कथन सत्य हो जाता। तो हम क्या करेंगे? तो x जो है b में नहीं है, x जो है b में नहीं है। भाई मेरे मजले कोष्ठक के अंदर x, ये b में है, ये b में है, लेकिन ये वाला x b में नहीं है, इसमें मजला कोष्ठक नहीं है, इसमें मजला कोष्ठक है। अगर यहाँ पे मजला कोष्ठक होता है यहाँ पे, तो b में हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये x b में नहीं है, तो कथन क्या हो गया? बताइए कथन क्या हो गया? इसने बोला है और हमने बोला नहीं है, तो इसने झूठ बोला। इसने क्या बोला? झूठ बोला। अगर कथन झूठ बोल दे तो भाई असत्य होता है।
तो कथन कैसे लिखोगे? कथन जो दिया गया है, कथन जो दिया गया है हम लिखते हैं यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b। कथन पूरा लिख लो। तो हमें पता है, हमने निकाला नॉट बिलोंग्स टू, इसने बोला बिलोंग्स टू मतलब x b में है, तो इसने झूठ बोला। जब कथन झूठ बोलता है तो दिया गया कथन क्या होता है? असत्य होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लो? दिया गया कथन असत्य है। ऐसे करके सवालों को लगाना है। पहला क्लियर हुआ? लाइक कर दो अगर क्लियर हुआ। आराम से सिखा रहे हैं, जीरो से हीरो बना रहे हैं, कायदे से सिखा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जल्दबाजी उसमें करेंगे जो कैलकुलेशन वाले होते हैं, जल्दी। इसे आपको समझना है भाई, तभी इसीलिए धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं। अब इसको हटाते हैं। दूसरा वाला देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपको समझ में आ गया, फॉल्स निकला, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे 2 नंबर डालते हैं और सबसे पहले यदि के बाद दिया है लिख लो दिया है लिख लो। ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। ए जो है बी का क्या है? उचित उपसमुच्चय। ये उचित उपसमुच्चय का सिंबल है। फिर आगे बोला है तथा बी जो है सी में है। इसने बोला है बी जो है सी में है, ठीक है। अब समुच्चय मानते हैं। तो यहाँ पर बी अगर आपने माना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बी माना है, जैसे 1 2 मान लिया, तो ये बड़ा समुच्चय है और ये छोटा। ए आप मान सकते हो, क्योंकि उचित उस समुच्चय में क्या होता है भैया? उचित उपसमुच्चय में क्या होता है कि अगर ए बी का है तो एक तो ये हो जाएगा ऐसे करके, फिर सिंगल ऐसे करके, मतलब ए के खाली डब्बा मान सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कि ये तीनों ही इसके क्या हैं? उचित उपसमुच्चय हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है तो 2 की घात n-1। यहाँ पे n क्या है? 2 है, रख दो। 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 हुआ। 3 उचित उपसमुच्चय निकलेंगे, 3। तो तीनों हमने लिख दिए, ठीक है। चाहे आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने तीनों दिखा दिए जिससे कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे हम केवल 1 लिख देते हैं, फिर आपके दिमाग में होता सर खाली डब्बा होता तो, सर 2 होता तो इसीलिए हम तीनों लिख रहे हैं, डाउट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये बी सी में है, बी पूरा किस में है? सी में है। तो सी जब आप मानोगे समुच्चय तो बी के सारे लिख लो, बी के सारे के सारे लिख लो भैया। बी जो है इसके अंदर करना है, अंदर का मतलब होता है पहले यही छाप लो, फिर सी एक समुच्चय है, समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये लो ऐसे करके लिखना है, समझ रहे? ये ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। अब जो कहा है देख लो, क्योंकि ये तो दिया है ऐसे लिख लिया। अब इसने बोला ए जो है सी में है क्या? चेक करो, ए जो है सी में है क्या भैया? ए ये वाला देखो इसमें है, नहीं है। ये वाला 1 सिंगल है, नहीं है। 2 है, नहीं है। चाहे इसकी बात करो, 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 ये तीनों ही इसमें नहीं दिख रहे हैं। खाली डब्बा इसमें नहीं दिखा, मझले कोष्ठक के अंदर देखना है, इसके और इसके अंदर देखना है। ना तो ये दिखा, ना तो ये दिखा, ना तो ये दिखा। तो प्रश्न ने क्या बोला? झूठ बोला। अगर प्रश्न जो है कथन झूठ बोलता है तो भाई असत्य हो जाता है। तो ये रहा आपका फॉल्स। लिख लो भाई, लिख लो। तो हम क्या लिखते हैं? उसने बोला है ए सी में है, हमने बोला है ए जो है सी में नहीं है। तो कथन लिख लो भाई, कथन जो उसने बोला है, कथन पूरा उतारना है। यदि ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी बिलोंग्स टू सी है, और आगे लिखा तो ए बिलोंग्स टू सी। इसने बोला ए सी में है, मेरा निकला नहीं है,
तो इसने झूठ बोला। जब कथन झूठ बोलता है तो कथन कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। ऐसे करके लगा के बताना है। उसने बोला सत्य है फिर भी लगाइए, असत्य है फिर भी लगाइए, लगा के बताना है। तो दो आपके समझ में आ गए। जैसा पहला लगाया दूसरा लगाया, वैसे ही तीसरा लगाना है। तो यदि के बाद में जो होता है वो दिया होता है, तो के बाद में जो होता है वो सिद्ध करना होता है। अब क्या करेंगे? इसको हम रफ करते हैं। अब आपको ऐसे ही सेम टू सेम लगाना है। तो यहाँ पे 3 नंबर हम डालते हैं। डाल दिया 3 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी जो है सी का उचित उपसमुच्चय है। तो हम मानते हैं, देखो ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। जैसे बी हमने माना 1 2, ठीक है। तो एक कितने हो जाएंगे? 2 की घात n - 1 3 हो जाएंगे। खाली डब्बा भी हो जाएगा, सिंगल भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चाहे ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ठीक है। या करके लिखते हैं, मज़ा आएगा भाई। या करके लिखो, या करके। चाहे आप खाली डब्बा ले सकते हो, ये भी इसका उचित समुच्चय है। चाहे आप बन ले सकते हो, बन भी ये बी का उचित समुच्चय या करके लिखते हैं। आप 2 ले सकते हो, ये 2 भी बी का उचित समुच्चय है। अब यहाँ पे बोला है बी जो है सी का उचित उपसमुच्चय है। तो भैया सी जो है ऐसा मानो कि ये भी उचित उपसमुच्चय हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो बी जो है इसका हो जाएगा उचित उपसमुच्चय, क्योंकि उचित उपसमुच्चय में क्या होता है? कम से कम एक अवयव कम हो। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ये तो 1 है। कितने उचित उपसमुच्चय निकलेंगे? सी के देखो 2 की घात n - 1। n कितना है? 1 2 3 रख दो। 2 की घात 3 - 1 8 - 1 कितना हुआ? 7। 7 इस समुच्चय के 7 उचित उपसमुच्चय बनेंगे 7। तो एक तो ये है, बचे कितने? 6 आप लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इससे ही काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने तीनों लिख दिए, 1 से ही काम चल जाएगा। तीनों अगर ना लिखें तो 1 से ही काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम चाहो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए एक ही रहने दो। ये जो है इसका उचित उपसमुच्चय एक ही रहने दो। अगर आपने काम या करके लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या बोला? ए जो है सी का उचित उपसमुच्चय है। ए जो है सी का है, कहने मतलब है, इसका मतलब है जैसे ए इसका होगा तो सी देख लो और ए देख लो। ये सी है, बड़ा, क्योंकि जिस तरफ देखता है वो बड़ा होता है समुच्चय, और जिस तरफ नहीं देखता है ये सिंबल वो छोटा होता है। तो देखते हैं, ए वाले उठाओ। ये खाली डब्बा इसका होगा भाई। कोई भी समुच्चय है उसका उचित समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। तो 5 इसका हो जाएगा। ये बन भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बन दिख रहा है। ये 1 जो समुच्चय इसका उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि ए बोल रहा है सी का है। तो ए के चेक कर लो, सारे के सारे हो जाएंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये 2 जो है इसका उचित उपसमुच्चय है। भाई हमने कितने बताए थे? हमने बताए थे 2 की घात n - 1 8 - 1 7 बताए थे। 1 लिखा है, 1 लिखा तो कितने? 7 लिख सकते हो, लेकिन हमने बोला है इसी से काम करो। तो भैया ए सी का उचित उपसमुच्चय, तो आपको चेक करना है ए ये वाला तीनों चेक करो 1 बाय 1। सी के उचित उपसमुच्चय हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला भी है कि ए जो है सी का उचित उपसमुच्चय है, और मेरा निकला भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लिख देते हैं कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कथन पूरा नोट यदि
ए बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी जो है सी का उचित उपसमुच्चय, तो ए जो है सी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, अतः करके लिख लो, अतः करके लिख लो। अतः दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 तो दिया है लिख लो, क्योंकि यदि के बाद में जो होता है वो दिया होता है, तो के बाद में जो होता है वो सिद्ध करना होता है। तो इसको रफ करते हैं, यदि के बाद में जो भी है उसे हम दिया है में लिखेंगे। लाइक करते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो और लाइक करते रहो वीडियो को। ए दिया गया है, नहीं है बी का उचित उपसमुच्चय, और बी दे दिया गया सी का नहीं है। तो अगर आपने बी मान लिया, बी जैसे बंटू मान लिया, बंटू, ठीक है, तो ए बी का नहीं होगा। ए इसके अलावा कुछ ले लो, चलो 3 ले लो। इसने बोला है ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो जो अवयव है बी में उनके अलावा कुछ और ले लो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? फिर एक बार सुनो, ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो अगर बी आपने माना है 1,2, बी आपने माना 1,2, अब आप ए मानोगे। अगर ये होता तो इसी में से मानते, अगर ये ए बी का उचित उपसमुच्चय होता तो इसी में से मानते। यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसके अलावा कुछ आपको लेना, अलावा 1,2 के अलावा 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4,5 ले लो, 5 ले लो, अलावा लेना है। ठीक है, हो गया। अब इसने बोला बी जो है सी का नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सी आपने ले लिया, सी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इनको छोड़ना है, क्योंकि बोला है बी जो है सी का नहीं होगा। तो 1,2 के अलावा कुछ और आपको लेना है। 1,2 के अलावा 3 4 5 ले लें, चलो 3 4 5 ले लो। ठीक है, अब आपको देखना है लास्ट वाला, ये वाला, ये ए जो है सी का होगा, ए जो है सी का हो जाएगा। इसने बोला नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या बोल दिया? गलत बोल दिया। अगर आप सी को ऐसा मानोगे, या करके देखो, अगर आपने सी को 4 5 माना, तो ए जो है सी का नहीं होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सी 4 5 माना, सी क्या माना? 4 5 माना, तो ए जो है ये वाला सी का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे हमने 3,4 माना तो ए सी का नहीं होना चाहिए, अगर 4 5 माना तो ए जो है सी का नहीं होना चाहिए, कुछ और मान लो 6 मान लो तो ए जो है सी का नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो ए जो है इसके लिए, इस समुच्चय के लिए तो है, ए जो है इस समुच्चय के लिए क्या है? सी का उचित उपसमुच्चय, लेकिन इसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसके अंदर 3 नहीं है। सी का अगर ये ले लो, इसमें 6 है, ये 3 इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हो? तो ए जो है इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए हो जाएगा, और सबके लिए होना चाहिए। अगर सबके लिए है तो ए सी का हो जाएगा, 2 के लिए है, 4 के लिए नहीं है, तो ए सी का नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया झूठ बोला है। 2 दिख रहे हैं, 2 समुच्चय ऐसे हैं, ए सी का हो जाएगा, केवल एक ये ऐसा है, 3 इसमें है तो ए सी का हो जाएगा, केवल इस पे हो जाएगा, 4 5 और 6 पे नहीं होगा। तो 2 पे है भाई साहब, 1 पे है, 2 पे नहीं है, 1 पे है, 2 पे नहीं है, तो लिख दो ये असत्य है। सबके लिए होता तब हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो ए जो है सी का होगा,
देख लो भाई, ए जो है सी का होगा, इसके लिए नहीं होगा, तो इसको हटा दो भाई, इसको क्या करो हटा दो, केवल इतना ही लिखो, तो ए जो है सी का हो जाएगा। उसने बोला नहीं है, तो उसने झूठ बोला, झूठ बोला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख दो कथन, कथन पूरा नोट करना है, पूरा नोट करना है, ये वाला, हाँ ये चौथा, ये नोट करना है, पूरा नोट कर लो। यदि ए जो है बी का नहीं है तथा बी जो है सी का नहीं है, तो ए जो है सी का नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा निकला है ए जो है सी का है, देखो इसने बोला नहीं है, तो दिया गया कथन क्या हो जाएगा, असत्य। इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला। यदि दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन क्या है, असत्य है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, फॉल्स लिख दो, फॉल्स। नंबर 5 देखो, इन्हें समझ लो भाई, इन्हें समझ लो, क्योंकि दिक्कत करेंगे। अगर आपने नहीं समझा तो ये वाले क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं, तो इसीलिए आपको समझना है। 5 नंबर पे आते हैं, इसने बोला है यदि के बाद में जितना है नोट कर लो, तो हमने नोट कर लिया, एक्स बोला है ए में है तथा ए जो है बी का नहीं है, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। और यहाँ पे बोला है एक्स बिलोंग्स टू बी, तो पहले यदि से लिख लो समुच्चय। मान लो ए बराबर, हमने माना, इसने क्या बोला एक्स ए में है, इसने बोला एक्स जो है ए में है, तो हमने कर दिया, इतना क्लियर हुआ। अब इसने क्या बोल दिया कि ए जो है बी का नहीं है, ए जो है बी का नहीं, तो कुछ और मान लो, कुछ और मान लो, जैसे ये एक्स है, एक्स के अलावा मानना है तो वाई जेड ले लो, क्यों उसने साफ साफ कहा है ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। जब नहीं होता ना तो दूसरे अवयव मानते हैं या माने जाते हैं, तो दूसरे अवयव बी में मान लो इसको छोड़ के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये लास्ट वाला देखेंगे, एक्स बी में है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू बी है, एक्स बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स जो है बी में है, चेक करो, एक्स जो है बी में है, चेक करो भाई, एक्स बी में नहीं है भाई, ये एक्स बी में, देखो बी में है, एक्स नहीं है, तो लिख दो, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है। ओके भाई, अब इसने क्या बोला, इसने बोला है और मेरा क्या निकला, नहीं है, तो प्रश्न ने क्या बोल दिया, प्रश्न ने झूठ बोला। जब प्रश्न झूठ बोलता है, कथन झूठ बोलता है, तो भाई असत्य हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, कथन, पूरा कथन लिख लो। हमने कथन लिखा पूरा, एक्स ए में है तथा ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो उसने बोला एक्स बी में होगा, ठीक है। तो भाई अता करके लिख दो, क्योंकि इसने झूठ बोला ना, कथन ने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो असत्य हो जाएगा। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। लाइक करते रहो वीडियो को, लाइक करते रहो भाई, बराबर लाइक करो, बच्चों को जोड़ते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो। रैपिड फायर असत्य है, ये क्या बन गया, ये असत्य बन गया। 1 2 3 4 5 हो गए। अब छठा देख लो, इतना नोट करो जल्दी, लाइक करते रहो वीडियो को, लाइक करते रहो भाई। जितने प्रश्न हैं सारे के सारे आपको समझा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे। तो यहाँ पे बोला है यदि के बाद में, ये देखो यदि के बाद में जो भी होता है वो दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है तथा के बाद बोला है एक्स जो है बी में नहीं है, एक्स जो है बी में नहीं है, ठीक है। तो मानेंगे बड़ा समुच्चय ये वाला होगा, क्योंकि ये जो है उचित उपसमुच्चय किसकी तरफ देख रहा है, बी की तरफ देख रहा है। तो बी जब मानोगे 1 2, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा खाली डब्बा, या फिर एकक ले लो। ये तो अभी हम पहले भी समझा चुके हैं। ये वाला इसका उचित उपसमुच्चय होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, क्योंकि 2 की घात n-1 से पता कर लेते हैं कितने उपसमुच्चयों की संख्या मिलेगी। तो b अगर माना है ये, तो a जो है अगर b का उचित उपसमुच्चय, तो या लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, समझ गए। इसने बोला x b में नहीं है, इसने बोला x
बी में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पहले से लिखा है, पहले से लिखा है, दोबारा ना लिखो, क्योंकि बी हम लिखते समुच्चय तो लिखा तो है। इसने बोला एक्स बी में नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है, बी पहले से लिखा है, बी नहीं लिखेंगे। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है, एक्स ए में है, ये चेक करो, एक्स जो है ए में है, ये चेक करो, एक्स जो है ए में है, ये चेक करो। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने संख्याओं में माना है, आपको क्या करना, एक्स बाई जेड में मानना है, क्योंकि एक्स यहाँ पे है, ऐसे क्लियर नहीं होगा, संख्याओं में क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स बोला है तो एक्स बाई जेड में मान लो, तब क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई मान लिया। तो मेरे प्यारे जो खाली डब्बा एक्स और वाई ऐसे कर लो, बात वही है, बंटू का 1 2 आया था, एक्स वाई का एक्स वाई आ जाएगा, बात वही है। अब चेक करो, इसने बोला है एक्स बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो भाई साहब बाई जेड मान लो, भाई साहब क्या मान लो, बाई जेड मान लो। अगर हमने बाई जेड माना, अगर हमने बाई जेड माना, बाई जेड माना, ठीक है, क्योंकि इसने बोला एक्स बी में ना मानो, तो बाई जेड मान लो, ठीक है, तो बाई जेड मान लो ऐसे करके। अब ठीक है, मतलब तिबारा हमने सही किया है। पहली बार हमने संख्याएं मानी थी, तो हटाओ उसे, संख्या ना मानो, चर को मान लो। तो चर एक्स बाई मान लिया था, आगे नहीं देख पाए कि एक्स बोला बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो इसीलिए बाई जेड माना। तो इसके उचित उपसमुच्चय ये वाले हैं, क्योंकि ए बी का है। अब चेक कर लो भाई, अब चेक कर लो एक्स जो है ए का है या नहीं, इसने बोला नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स जो है चेक करना है, एक्स जो है ए में नहीं है, ये चेक करना है। तो एक्स जो है ए में नहीं है, इसमें देखो, इसके अंदर एक्स है, नहीं है, ये या वाला देख लो, इसमें बाई है, एक्स तो नहीं है, नहीं है, इसमें देखो, इसके अंदर देखो जेड दिख रहा है, एक्स नहीं है। तो प्रश्न ने क्या बोला, प्रश्न ने बोला एक्स ए में नहीं है और हमको दिख भी नहीं रहा है। प्रश्न ने बोला है एक्स ए में नहीं है और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो सही बोला। कथन ने क्या बोला, एक्स ए में नहीं है, तो इसने सही बोला। अब जब सही बोलता है कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो भाई साहब कथन लिख के और सत्य लिख दो, पूरा कथन नोट करो। यदि ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय, फिर तथा एक्स जो है बी में नहीं है, चलो बी में नहीं है, तो एक्स ए में भी नहीं है, तो कथन ने सही बोला, मेरा जो निकला वही निकला, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे बताया वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर कथन आपको मिल जाए वो भी कर सकते हो, तो ऐसे करके आपको सीखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है। अब जल्दी लग जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। प्रश्न नंबर 3 में कहा ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि इतना और इतना, फिर आगे लिखा दर्शाइए कि इतना। तो हमको दिया है लिखना है, ये जो इतना है ना, ये दिया है में आ जाएगा, दिया है लिख लो, दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। फिर क्या लिखा, तथा के बाद ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया है। अब यहाँ से समुच्चय मानना है, क्योंकि यहाँ बोला ए बी सी क्या है, ऐसे समुच्चय है, ए बी सी क्या है, ऐसे समुच्चय हैं, तो ए बी सी मानना है आपको। तो भाई अगर ए बी सी ऐसे मानना है कि ये बराबर ये हो जाए, ये बराबर ये हो जाए, समझ गए। तो ए अगर हमने 1 2 माना, ए क्या माना 1 2, तो बी 1 2 ही मानो, क्योंकि यूनियन जब निकालोगे इसका 1 2 निकलेगा, इसका यूनियन निकालोगे तो 1 2 ही निकलना चाहिए, तो सी को भी 1 2 ही मानना है, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी का मान ए यूनियन सी के आना चाहिए बराबर, तो ए बी का यूनियन निकालो तो 1 2 आएगा, ए यूनियन सी निकालो तो 1 2 आएगा ना। तो इसी से हमने ये माना है, ये वाला दिया है, इसी से हमने क्या किया, ए बी सी माना है। अब इसको वेरिफिकेशन कर लो, इसका वेरिफिकेशन हो गया ना,
इसका 1 2 निकला, इसका 1 2 निकला, तो बराबर है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए बी का इंटरसेक्शन 1 2 आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन देख लो, ए और सी का 1 2 ही आएगा, तो ये भी वेरिफिकेशन हो गया, हो गया। अब लास्ट में देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। तो B बराबर C, तो B बराबर C हो जाएगा समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा से B बराबर C हो जाएगा, क्योंकि जो अभी अब इसमें है वही इसमें है। तो यहाँ पे लिख दो समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा से B C में बराबर कर दो, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। आ गया प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे 4 नंबर डालते हैं, ठीक है, 4 नंबर पड़ गया। यहाँ पे बोला है दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। तुल्य का मतलब होता है एक दूसरे के, मतलब 2 अगर हैं व्यक्ति तभी तुल्य बता सकते हो, सिंगल के लिए नहीं होता है। तो क्या करेंगे, 2 लेके चलेंगे, पहला दूसरा, ये दिया हो जाएगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। फिर दूसरा तीसरा पकड़ेंगे, दूसरा दिया है हो जाएगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो दूसरा तीसरा तुल्य हो जाएगा। मतलब 2 के लिए तुल्य होता है, इक्विवेलेंस। तुल्य को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, रिलेटेड। तो फिर 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 दिया है में आ जाएगा, लेके चलेंगे। और ये अगर निकल रहा है तो 3 और 4 तुल्य हो जाएगा। तुल्य समझ गए, ठीक है, तुल्य आपने समझ लिया। तो हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा लेके चल रहा है, पहला और दूसरा। तो पहला हो जाएगा दिया है, पहला हो जाएगा दिया है, ठीक है। ए बी का उचित उपसमुच्चय, यहाँ से मानेंगे समुच्चय। अगर ये निकल रहा है तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। तो ऐसे लिखो 1 व सेकंड, बाद में हम ये तुल्य वाला सिंबल होता है, ये तुल्य वाला सिंबल होता है, ये तुल्य का क्या है, तुल्य का ये सिंबल है। तो बाद में देंगे, पहले चेक कर लो, पहले चेक कर लो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा पहला और व दूसरा। तो हम मानेंगे, अगर हमने B माना बड़ा, B 1 2 माना, क्योंकि A जो है B का क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय। ये सिंबल उचित उपसमुच्चय है। तो इसके उचित उपसमुच्चय कितने निकलेंगे, एक तो डब्बा निकलेगा, सिंगल ले सकते हो या ये ले सकते हो, ठीक है। तो 3 1 2 3 जो हैं इसके क्या हो जाएंगे, उचित उपसमुच्चय। तो A जो है B का है, तो B माना है, तो B के उचित उपसमुच्चय निकालोगे तो ये इतने निकलेंगे, ठीक है। अब हमें A माइनस V अगर फाई आ रहा है तो पहला दूसरे के हो जाएगा तुल्य। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 A माइनस V निकालना है। तो A समुच्चय कोई सा ले लो, इसमें से आपकी मर्जी, खाली डब्बा ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी। फिर B को माइनस करना है 1, 2। अगर हम B माइनस कर रहे हैं तो खाली डब्बा में से इसको माइनस करना है। तो जब इसमें कुछ नहीं है तो ये माइनस नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही लिख लो, समझ में आया। तो भाई खाली डब्बा किसका है, खाली डब्बा किसका है, यही तो होता है खाली डब्बा। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप ये वाला ले सकते हो, इधर समझाते हैं, जैसे A माइनस B, चाहे आप A ले लो 1 ले लो, ठीक है। 1 आपने लिया और B क्या है मेरे पास, B है 1, 2, ठीक है। अब लिखते हम हैं पहले समुच्चय के ही अवयव, सेम टू सेम को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे खाली डब्बा ही आएगा, क्योंकि 1 से 1 हट जाएगा। इस 2 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब नहीं है, हमें आगे वाले समुच्चय के ही अवयव लिखना पड़ते हैं। तो 1 हम लिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैच हो गया, जो मैच हो गया उसको नहीं लिखा जाए। देखो मझला कोष्ठक ही आया, तो मझला कोष्ठक फाई होता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, भाई फाई ही आएगा। तो हमने केवल फाई मतलब ये वाला लिया, रिक्त समुच्चय लिया, तो इससे फाई आ गया, मेरा काम बन गया है। इस पर और इस पर काम ना करो, क्या करोगे। तो हमें मिला है A माइनस B बराबर 5। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, 1 व 2 क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। बाद में हम लिख देंगे अतः करके।
तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक जो है किसके तुल्य हो जाएगा, दूसरे के। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा लेना है, दूसरा और तीसरा लेना है। दिया है लिख लो, दूसरा दिया है हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दिया है हो जाएगा। अगर तीसरा सिद्ध हो रहा है तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा a माइनस बी बराबर क्या दिया, 5 दिया। तो हम मान लेते हैं a हमने माना है 1 2, b मान लो 1 2 3। ठीक है, ऐसे मानो क्योंकि हमें 5 लाना है। तो a में से b को माइनस करेंगे तो 1 2 चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे 5 आएगा ना, ये वाला। तो इसी से माने जाते हैं समुच्चय, जो पहले लिखा होता। अब ये हमें देखना है a यूनियन b बराबर b आ रहा है, तो नाउ तो क्या करेंगे, a यूनियन b, a का मान 1 2 है, यूनियन 1 2 3। ठीक है, यूनियन सबको लिखा जाता है, पहले वाले समुच्चय के अभी अब लिख लो, बचे हुए बाद वाले लिख लो। तो 1 2 लिख चुके हैं, 3 लिख लो। 1 2 3 किसके बराबर है, b के। देखो b आ गया, तो a यूनियन b क्या आ गया, b। तो सिद्ध हो गया, देखो a यूनियन b बराबर सिद्ध हो गया b। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा, दूसरा तीसरा तुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा चौथा लेना है, तीसरा चौथा इसे नोट कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर डालते हैं और यहाँ पे 4 नंबर डालते हैं। इसको हम रफ करते हैं। तीसरा हो जाएगा दिया है और चौथा सिद्ध करना है। तो भैया तीसरा वाला देख लो, दिया है, ये वाला लिख लो, a यूनियन b बराबर b। तो हमने लिखा a यूनियन b बराबर b। समझ में आ रहा है? लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। रैपिड फायर। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हर एक प्रश्न का उड़ेगा गर्दा। जय महाकाल, लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। मानो मानो मानो, a बराबर जैसे 1 मान लिया, अब b बराबर जैसे 1 2 मान लिया, इसी से माना है। इसका यूनियन निकालो, इसका यूनियन निकालो तो 1 2 आएगा। 1 2 किसके बराबर है, b के, और b ही हमें चाहिए। तो इसी से हमने मान लिए दोनों समुच्चय। भैया इसी से तो मान लिए दोनों समुच्चय, समझो। फिर हमें क्या करना है, ये चौथा वाला देखना है। a इंटरसेक्शन b बराबर a मिला, तो क्या करेंगे, नाउ a इंटरसेक्शन b बराबर निकालो। a का 1 है, b का कितना है, 1 2। इंटरसेक्शन निकालते हैं, कॉमन देखो, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन 1 मिला, ये किसके बराबर है, a के। देखो a मिल गया, और यही हमको चाहिए था, a इंटरसेक्शन b बराबर a। तो भैया तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। तो अतः करके लिख दो, अतः करें, पहला जो है दूसरे के तुल्य है। ठीक है, कामा करके दूसरा जो है तीसरे के तुल्य है, और दूसरा पहले तो है ही, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लाइन से लिखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे लिख दो। एक दूसरे के ये क्या है, तुल्य है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, इसको रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 5 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसे रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पढ़ लो क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। प्रश्न नंबर 5 बोला है, दिखाइए कि a b का उचित उपसमुच्चय। तो ये हो जाएगा, मतलब दिखाइए लिखा तो सिद्ध करना ही है, चेक नहीं करना है, सिद्ध करना। तो जो पहले होता है वो क्या होता है, दिया है। जो पहले होता है वो क्या होता है, दिया है। यदि के बाद में जो लिखा होता है, यदि के बाद में जो लिखा होता है वो दिया होता है। तो a जो है b का हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं b बड़ा समुच्चय क्या है। ठीक है, a मान लो, इसी में से एक मान लो, कोई सा, चलो खाली डब्बा मानो, चाहे एक मानो चाहे दो, क्योंकि इसके 3 होते हैं, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब c माइनस b क्या बोला है, c माइनस b जो है c माइनस a के करना है, मतलब ये c माइनस b इसका क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय, ये सिद्ध करना है। तो c ऐसा लेना है मेरे प्यारे बच्चों, c ऐसा लेना है कि इसका मान बड़ा है और इसका मान छोटा है। तो c माइनस a, तो c, चलो कुछ और ले लो, कुछ और ले लो, c में से a को माइनस करना है, c में से
ए को माइनस करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब ये इन सबको लिख दो और एक्स्ट्रा भी लिख दो, ठीक है। तो सी माइनस ए, तो सी क्या है 1 2 3 4, माइनस क्या करना है ए कितना है 2 है, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 1 3 4, 2 हटाना है, 1 3 4 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे सी माइनस बी, सी माइनस सी कितना है 1 2 3 4, अब माइनस करना है बी क्या है 1 2, इसे हटा दें, चलो इसे हटा देते हैं। देखो भाई साहब बी क्या है 1 2 है, 1 2 हमने लिखा 1 2, अब हटाना है 1 2 को हटाना है, मतलब माइनस, ये सब जानते हो क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में। तो 1 2 हटा दो तो 3 4 आया। तो ये जो है सी माइनस बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, सी माइनस बी सी माइनस ए का हो जाएगा, सी माइनस बी सी माइनस ए का हो जाएगा उचित उपसमुच्चय, क्योंकि 3 4 इसके अंदर हैं। तो उचित उपसमुच्चय की परिभाषा से यहाँ पे क्या लिख दो, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा से, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा से लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को दबा दबा के लाइक करो। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। तो सी माइनस बी सी माइनस ए का हो जाएगा, सी माइनस बी जो है सी माइनस ए का हो जाएगा उचित उपसमुच्चय, यही सिद्ध करना है। लिख लो नोट करते रहो, सी माइनस बी जो है सी माइनस ए का हो जाएगा। हो गया प्रश्न नंबर 5, 2 बचे हैं, वर्बली क्वेश्चन साइड करवा देंगे, 2 बचे हैं, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 डालो, बस 5 मिनट और हमको मिल जाएं तो ये दोनों प्रश्न ही समाप्त कर देंगे। 5 मिनट मात्र 5 मिनट में ये लगा रहे हैं, 5 मिनट से पहले ही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 बोला है, मान लीजिए पी ए बराबर पी बी, सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। तो भाई साहब सिद्ध करना है, ये दिया है पी ए बराबर पी बी। तो भाई साहब दिया है, लिख लो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। ये कब बराबर होंगे, ये घात समुच्चय है। जब भी पी ए हो तो इसे बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय हमने पढ़ाया था, उचित उपसमुच्चय या फिर उपसमुच्चय का जो उत्तर निकलता है उसको मजले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, उसी को बोलते हैं घात समुच्चय। ये घात समुच्चय हम पढ़ा चुके हैं। बोला है कि पी ए बराबर पी बी है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए समुच्चय होगा वही बी होगा। क्योंकि अगर देखो ए मेरे पास 1 है तो यहाँ पे संख्या पता करेंगे, 2 की घात n, 2 की घात n, n कितना 1, तो 2 की घात 1, 2 निकलेंगे। तो मतलब पी ए अगर निकालोगे तो मजले कोष्ठक के अंदर इसके उपसमुच्चय लिखना होता है। एक फाई हो गया, क्योंकि 2 हैं, 2 करना, एक फाई तो होता ही है सभी का, ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है जिसका फाई उपसमुच्चय ना हो। तो फाई तो लिखा जाता है, अब 1 लिख लो। तो पी ए का मतलब ये है, ठीक है, पी ए का मतलब ये है। तो अगर पी बी की बात करें, तो पी बी में यही मिलेगा भाई, पी बी में क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी ए बराबर पी बी है। तो पी ए बराबर पी बी है, तो यहाँ से समुच्चय मान लो। जैसे ए आपने अगर 1 माना तो बी भी 1 हो जाएगा। तो अगर हमने ए 1 2 माना तो बी कितना हो जाएगा, 1 2 ही होगा। क्योंकि जो घात समुच्चय इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा, हमने आपको दिखा दिया। जैसे ए बराबर 1 लिया तो घात समुच्चय पी ए बराबर इतना निकला, तो पी बी भी इतना ही निकलेगा। अगर आपने 1 2 लिया तो उसका जो निकलेगा वही पी बी का निकलेगा। समझ गए? तो अगर पी ए बराबर पी बी है तो समुच्चय क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ऐसे करके मान लिए हमने, कुछ भी मानो आपकी मर्जी। जैसे यहाँ पे ए माना 1 2 3, तो बी भी 1 2 3 ही मानना है। अब देखो लास्ट में ए बराबर बी है, तो देखो ए में जो अभी हमें भाई बी में है, तो ए बराबर बी किस परिभाषा से हो जाएगा, समान समुच्चय की परिभाषा से। तो यहाँ पे लिखते हैं समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा से ए बराबर बी हो जाएगा। ये हो गया, हमने बताया 5 मिनट से पहले ही लगा देंगे। 7वां देखो ऐसे ही है, 7वां भी घात समुच्चय वाला है। तो घात समुच्चय नहीं जानकारी है तो भाई क्लास हम ले चुके हैं घात समुच्चय की, प्ले लिस्ट में कंप्लीट आपको क्लास मिल जाएगी। पहले उसको समझें फिर ये समझ में आएंगे। जिन बच्चों को आता है घात समुच्चय निकालना तो उनको दिक्कत
नहीं आएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, देखो प्रश्न नंबर 7 में बोला है कि किन्हीं भी समुच्चय ए और बी के लिए सत्य है कि इतना बराबर इतना, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो किन्हीं भी समुच्चयों ए बी के लिए क्या यह सत्य है, तो देखेंगे, चेक करेंगे सत्य है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी आपको ऐसा लेना है कि इनका मान बराबर आता है या नहीं, ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ए बराबर, ज़्यादा नहीं 1 मान लो, ठीक है, ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर 2 मान लो। उसने बोला है किन्हीं भी समुच्चय, चाहे कोई से समुच्चय मान लो, आपकी मर्जी। ए 1 माना है, आप 2 मान लो, बी को 2 3 मान लो। कम से कम अभी मानोगे कम टाइम लगेगा। 1 माना तो घात समुच्चय जल्दी निकल आएगा। अगर आपने अब 3 माने बी में, तो भाई घात समुच्चय टाइम लगेगा। तो जितने कम अभी मानोगे उतनी जल्दी घात समुच्चय निकलेगा। तो यहाँ पे बोला है पहले ए यूनियन बी का घात समुच्चय निकालो। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए बी का यूनियन इतना हुआ। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या n को बोलते हैं, कितना है 2, ठीक है। मतलब डायरेक्ट निकालो, एक लाइन बचा लो, 2 की घात n। अवयवों की संख्या उचित उपसमुच्चय में दोबारा लिखते हैं, ये n बराबर 2 हो गया, आपका गिनोगे, ठीक है, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या, घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। फार्मूला बताइए, उप समुच्चय का जो फार्मूला होता है वही होता है 2 की घात n, 2 की घात रख दो 2, 4 आपको निकालना है। पी ए यूनियन बी में कितने निकलेंगे, घात समुच्चय 4 निकलेंगे, 4। एक तो 5 होता है, 3 और लिखना है, टोटल 4 करना है। तो सिंगल लिख लो, कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 हो गए, कितने करना, 4, एक और लिखना है। तो सिंगल के बाद में क्या होता है, पूरा लिखा जाता है, ये पूरा लिखा जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसे समीकरण डालो 1। अब कहा है पी ए और पी बी अलग अलग निकालो और यूनियन ले लो 9। हम क्या करेंगे, पी ए निकालते हैं अलग। तो पी ए डायरेक्ट बोल दो भाई पी ए, क्योंकि इसमें उचित उपसमुच्चय कितने निकलेंगे, 2 की घात n फार्मूला लगाओगे, इसमें 1 है, 2 निकलेंगे, एक 5 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। और इससे निकाल लो पी बी, घात समुच्चय निकालो, समुच्चय बी का घात समुच्चय। तो अवयवों की संख्या उचित उपसमुच्चय में या फिर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की घात n। तो 2 की घात n का मतलब 1 है, तो 2 की घात 1 तो 2 निकलेंगे। तो एक 5 ले लो और एक यही वाला ले लो। अब इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन ले लो, पी ए यूनियन पी बी। यूनियन जब लेंगे तो 5 देखो मिला है, फिर 1 और 2। यूनियन में सबको लिखा जाता है, यूनियन में क्या होता है, सबको लिखा जाता है, यूनियन में क्या होता है, सबको लिखा जाता है। समझ में नहीं आ रहा भाई, अलग अलग लिख दें फिर समझा रहे हैं। पहले पी ए का मान रखो, पी ए का मान 5 का मान इतना है, पी ए का मान इतना है, ठीक है। यूनियन पी बी का मान रख लो ये वाला 5 और इतना। अब ले लो यूनियन, जैसे ही हम यूनियन लेंगे तो 5 एक बार लिखना, जो सेम टू सेम है उसे एक बार लिखा जाता है। समुच्चय की जो परिभाषा होती है क्या होती है, जो सेम टू सेम अवयव होता है उसे एक बार लिखा जाता है। तो 5 हो गया, 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसे डालो समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से देखो आंसर मैच करेंगे, बराबर आ रहा है, देख लो भाई। समीकरण 1 व 2 से आ रहा बराबर, पी ए का निकाला था 5 पी बी का निकाला, यूनियन लेंगे तो ये मिलेगा। तो समीकरण 1 ये है, 1 2 3 4 अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है, इसमें 1 2 3 है, तो मेरे भाई बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर दो, बराबर नहीं है ये।
समीकरण 1 व 2 से पी ए यूनियन बी नॉट बराबर पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अब इसको इधर लिख दो, तो पी ए और बीच में क्या है, यूनियन है, यहाँ पे यूनियन लगा लो, तो यूनियन पी बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। ये देखो पी ए यूनियन पी बी बराबर यहाँ पे बताया है, लेकिन मेरा निकला है नॉट बराबर। ठीक है, और अब उसने बोला भी है अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है भाई। ठीक है, इसे लगा लो, प्रश्न नंबर हो गया 7। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।